हर बार तो जवाब देने जा रहा हूं, लेकिन वचन पढ़ते हैं। वचन 3, कुछ दिनों के पश्चात केन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट लेकर आया। याद रखो, केन लाया पहले, अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर। कुछ दिनों के पश्चात केन यहोवा के पास में भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। वचन 4, और हाबिल भी, शब्द देखिए, हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलोटे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी चढ़ाई। तब यहोवा ने, अब यहां से शुरू होता है, तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया। अब इसको देखिए वचन 5, परंतु केन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण नहीं किया। और तब केन अति क्रोधित हुआ, उसके मुंह पर उदासी छा गई। ऑब्वियस है, स्वाभाविक है, अगर एक का अर्पण स्वीकार किया है, एक का नहीं किया है, तो गुस्सा तो स्वाभाविक है। अगर रेस में 2 लोग जो दौड़ रहे हैं, एक जीतेगा एक हारेगा, तो स्वाभाविक है उसको बुरा लगेगा। अगर 2 जन खड़े, एक को इनाम मिला दूसरे को नहीं मिला, तो स्वाभाविक है। लेकिन यहां पर ये सारी बातें, इसको कहते हैं ना बच्चों वाली बातें, मैं नहीं करूंगा और यहां पर वो टॉपिक भी नहीं लाना चाहता। लेकिन बात करते हैं, ये 3 वचन फिर से पढ़ते हैं ताकि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए और इसका तगड़ा जवाब आपके बीच में आज देने की कोशिश पवित्र आत्मा की मदद से मैं करूंगा। और मैं चाहता हूं कि इसको छोटी सी एडिट करके भी मैं डालूंगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा, तो मैं उसके हिसाब से भी अभी बात करूंगा। कुछ दिनों के पश्चात केन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। वचन 4, हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलोटे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया, उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु केन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण नहीं किया। तब केन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गए। अब जवाब शुरू। लेकिन आपके बीच में हमेशा एक प्रश्न पूछा जाता है कि परमेश्वर ने इन दोनों की भेंट को क्यों नहीं कबूला। इसका जवाब आपके बीच में रखने जा रहा हूं। तो क्या आप लोग तैयार हैं? जी, जितने भी एडमिन्स हैं तैयार हो जाइए। ब्रदर नरेंद्र, नीता, समीक्षा और जितने भी ग्रेस मिनिस्ट्री के लोग हैं, आप सभी भी। और मैं चाहता हूं कि आप लोग जब इसको देखें तो आपको भी कॉल्स आते हैं तो उनको भी आप लोग जवाब दे सकते हैं। वापस आते हैं कि हमेशा एक प्रश्न पूछा जाता है कि परमेश्वर ने इन दोनों की भेंट क्यों नहीं कबूला। अब इसको पढ़िए, लिखा है दरअसल समस्या यहां भेंट की नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि समस्या यहां पर भेंट की नहीं है। जी, समस्या भेंट की नहीं है। तो प्रश्न उठता है फिर किसकी है? अब जरा शब्द देखिएगा, क्योंकि आपको मैं हमेशा कहता हूं कि मैं जब किसी प्रकार का स्पॉट करता हूं, वो चाहे स्टार हो या अंडरलाइन हो, ब्लैक स्पॉट हो, और अभी कर रहा हूं येलो स्पॉट, तो जब कभी भी ऐसा कोई स्पॉट आपको दिखता है तो आपको समझना होगा तो ये स्पॉट और ये स्पॉट याद रखिएगा। आप बढ़ते हैं सीधा यहां पर कि हमेशा एक प्रश्न पूछा जाता है कि परमेश्वर ने इन दोनों की भेंट को क्यों नहीं कबूला। दरअसल मैं कह रहा हूं कि समस्या यहां भेंट की नहीं है। तो फोकस अक्सर देखा गया कि भेंट पे फोकस किया। कुछ लोगों ने प्रचार किया कि जमीन से निकला था इसलिए परमेश्वर ने स्वीकार नहीं किया, उसने थोड़ा सा कम करके डाला होगा इसलिए उसको स्वीकार नहीं किया। तो मैं वापस कहता हूं, कॉन्सेप्ट यहां भेंट का नहीं है, कॉन्सेप्ट यहां ऑफरिंग का नहीं है, कॉन्सेप्ट यहां पर क्या चढ़ा रहे उसका नहीं है। जमीन से निकली क्योंकि जमीन श्रापित थी, यह भी लॉजिक लगा सकते, लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आपका अपना, मेरा अपना, आपका अपना, ऐसा वाला बात है। लेकिन वचन को बड़े ध्यान से देखिएगा तो वचन में ही जवाब है। आप लोगों को कुछ मिला? जी, मैं फिर पूछता हूं, क्या आप लोग तैयार हैं? बड़े ध्यान से देखना। लिखा है कि तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट, तो यहां पे 2 लोग हैं, एक है हाबिल और उसकी भेंट, दूसरा है केन और उसकी भेंट। वाह वापस आऊं तो परमेश्वर को यहां पर भेंट की चिंता नहीं थी, यहां चिंता थी कि भेंट लाने वाला कौन है। वैसे ही स्क्रिप्चर, वापस आता हूं, आपको स्क्रिप्चर ही दिखाता हूं, हालांकि ये भी स्क्रिप्चर है, पीछे ले जाते हैं आपके बीच में। ओके, यहां से पढ़ते हैं, कुछ दिनों के पश्चात केन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। अब जरा ध्यान देना, हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलोटे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट, तो किसको किसको स्वीकार किया? 2, एक हाबिल, उसकी भेंट, उसको स्वीकार किया। दूसरा किसको स्वीकार नहीं किया? केन और उसकी भेंट ग्रहण नहीं किया।
तो ज्यादा जोर किस पे, भेंट पर या भेंट लाने वाले पर? इसलिए वापस कनेक्ट करने जा रहा हूं, मजा आएगा सर आप लोगों को। तो लिखा है कि तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु केन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण नहीं किया। बात यहां 2 लाइन की है। वाह, वापस आता हूं, बात यहां 2 लाइन की है। कौन सी लाइन? सबसे पहला लिखा है गॉडली लाइन और दूसरा लिखा है अनगॉडली लाइन। एक है धार्मिक लाइन और दूसरा है अधर्मी की लाइन। आपको पता हो गया ना कौन सा? वापस लाता हूं ये वचन जब आप पढ़ रहे थे ना, कौन सा वाला? ये वाला। ओ कहां गया? ये वाला लिखा है पहला यूहन्ना 3:12, उस केन के समान ना बने जो दुष्ट से था, शैतान, जिसने अपने भाई को घात किया। उसे इस कारण घात किया, अब कारण देखो, इस कारण कि उसके काम बुरे थे, भेंट बुरा नहीं था। वाह, वापस आता हूं, उसका भेंट बुरा नहीं था, उसका काम बुरा था। और लिखा है हाबिल का भी भेंट बुरा नहीं था, या भेंट अच्छा था इसलिए नहीं लिया, लेकिन जो ला रहा है ना हाबिल, वो अच्छा था। यही वचन तो कह रहा है, देख लीजिए ना। और इसलिए वापस यहां पर आता हूं, कहां गया, वापस आते हैं जी दोस्तों, मजा आएगा। एंजॉय करिए। कहां गया? हाँ, यहां 2 लाइन की बात हो रही है। तो एक लाइन है गॉडली, वो है हाबिल, दूसरा है लाइन अनगॉडली, वो है केन। तो परमेश्वर ने, अब इसको देखो, यहां भेंट से लेना देना नहीं था, या जोर नहीं दिया, भेंट से लेना देना है, लेकिन यहां पर फोकस या जोर भेंट नहीं है। अब देखो क्या है, बल्कि ठीक है, बल्कि भेंट लाने वाले से है लेना, भेंट लाने वाले से लेना देना है। अच्छा है, इधर आ गया जी दोस्तों। अब आपको जवाब मिल गया होगा कि परमेश्वर ने केन की अर्पण को स्वीकार क्यों नहीं किया। मैं वापस कहता हूं कि भेंट में प्रॉब्लम नहीं था, वो अनाज था, चावल था, गेहूं था, एक वही था, अपने को नहीं चाहिए, उसमें प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन जो लेके आ रहा है ना, वो कैसा है। तो दिक्कत यहां पे भेंट की नहीं है, दिक्कत यहां लाने वाले की है। कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा जी। आप लोग, कुछ लोग कमेंट्स कर भी रहे हैं, और आपका जो लाइन है ना, वो थंब वाला, हार्ट वाला, उसको जारी रखिए, उसको बिजी रखिएगा, हाथ चलता रहना चाहिए, सेम टाइम सुनते भी रहिए। वापस पढ़ देता हूं, यहां भेंट से लेना देना नहीं, यानी कि ब्रैकेट में जोर, बल्कि भेंट लाने वाले से है, या लेना देना है। अब इसको देखिए, आज भी आप क्या देते हैं? ऑफरिंग, वर्शिप, म्यूजिक, लेकिन आपका जीवन कैसा है, उस पर जोर दें जी दोस्तों। मैं आपको बताता हूं कि 1500 लोग देख रहे हैं आज भी। वापस आते हैं, आज भी आप क्या देते हैं? ऑफरिंग। कुछ लोग कहते हैं मैं ऑफरिंग चढ़ा दिया हूं, परमेश्वर मैंने 10,000, 10 लाख, अरे बाप रे, परमेश्वर अभी खुश हो जाएगा। मैंने पास्टर को पैकेट में बहुत मोटी रकम दी है, अब तो मेरी प्रार्थना सुन ली जाएगी। अरे बाप रे। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने पास्टर को गाड़ी दी, मेरा बिजनेस शुरू हो जाएगा। मैंने पास्टर को घर उसके नाम पे कर दिया, अब मेरा काम हो जाएगा। ऐसे सारे ऑफरिंग परमेश्वर कहता है बेटा नहीं चाहिए। लेकिन परमेश्वर को क्या चाहिए? जो ऑफरिंग लेके आ रहा है, वो चाहे 10 रुपया दे या 10,000 दे, परमेश्वर कहता है बेटा तेरा जीवन कैसा है। एग्जाम्पल याद आ रहा है, आपको दे देता हूं, रेफरेंस याद नहीं आ रहा, मैं बता देता हूं, आपको याद आ जाएगा। परमेश्वर ने मंदिर में 2 तरह के लोगों को दान देते हुए देखा, एक था धनवान और एक थी विधवा। यीशु मसीह ने किसकी प्रशंसा, किसका सपोर्ट, किसकी तरफ ज्यादा बात किया बताइए? धनवान जिसने बहुत पैसे दिए, या विधवा जिसने कुछ भी, एक जो उसके पास था? आप ही बताइए। ऑफ कोर्स विधवा। क्यों? क्योंकि धनवान का जीवन, पैसे बहुत थे, जिसको कहते हैं ना, इसकी क्वांटिटी बहुत थी, क्वांटिटी, कंटेन अच्छा नहीं था। विधवा की क्वांटिटी इतनी थी, लेकिन उसका कंटेन अच्छा था। आगे आप समझदार हैं। वैसे ही आज आप ऑफरिंग लाते हैं, आप वर्शिप करते हैं। कुछ लोग का फोकस सिर्फ वर्शिप पर है, कहते हैं कि प्रभु मैं हाईटेक साउंड लगाकर आपकी वर्शिप करूंगा, मैं ऊंचे पिच में आपकी वर्शिप करूंगा, ऐसे ऐसे कव्वाली, ऐसे ऐसे सूफी, क्लासिकल, वेस्टर्न, अरे बाप रे, आपके लिए मैं ऐसा गाऊंगा कि मेरे जैसा कोई वर्शिप नहीं कर सकता। ऊपर से परमेश्वर बोलता है बेटा इससे लाख गुना बेहतर तो स्वर्ग में होती है। तो परमेश्वर को वर्शिप का कंटेन, माफ करें, क्वांटिटी चाहिए, या जो वर्शिप पर है उसका कंटेन। आगे आप समझदार हैं। सोच के देखिए, म्यूजिशियंस का भी वही है। कहते हैं बीच में विचित्र प्राणी लोगों ने एक पोस्ट डाला था, बड़ा गुस्सा आता है ऐसा पोस्ट देखकर। कहते हैं आई हैव बॉर्न टू वर्शिप, आई हैव बॉर्न टू प्ले म्यूजिक। अरे दादा ये क्या है साहब? और इसीलिए मैंने इसको कनेक्ट किया जानबूझकर।
ताकि ऐसों को पता चले कि परमेश्वर को ऑफरिंग नहीं चाहिए, परमेश्वर का आपका वर्शिप नहीं चाहिए, परमेश्वर का आपका म्यूजिक नहीं चाहिए, लेकिन ऑफरिंग वर्शिप म्यूजिक वालों से कहना चाहता हूं कि जब भी आते हो अपना जीवन कैसा है उस पर जोर डालिए। अच्छा सुर से ही परमेश्वर खुश होगा। ये आपको किसने बोल दिया? जितने गांव के अंदर हैं, जिनको गाना नहीं आता, जिनको सुर ताल का पता नहीं है, आपसे बेहतर वो परमेश्वर को प्लीज कर रहे हैं या परमेश्वर का काम करें। और इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है। म्यूजिक बाद में आई, वर्शिप पहले आई। हद हो गई यार। म्यूजिक बाद में आई, तुम्हारा गिटार बाद में आया, तुम्हारा ड्रम सेट बाद में आया, लेकिन आराधक तो पहले से थे। जितने भी वर्शिप करे परमेश्वर की, वो चाहे कोई भी रूप में करे, अर्पण चढ़ाकर करे, गाकर करे, जैसे भी करे, लेकिन ये सब म्यूजिक नहीं था ना तभी। आज आए ना ये नाटकबाजी अमेरिका से, अफ्रीका से, जापानीज से। अरे बाप रे, बोले क्या सेटअप है हमारा, ऐसा सेटअप। हम तो पूरा सेटअप के साथ में वर्शिप करते हैं, और वो आजकल के कुछ क्रिश्चियन लोगों को इसका मजा भी आता है। बोला अरे क्या म्यूजिक बज रहा है, अरे क्या डेप्थ है। ऊपर से परमेश्वर बोलता जो वर्शिप और म्यूजिक बजा रहा है उसका रात में डेप्थ देख ले कैसा है, बाहर जाके देख ले रात को क्या काम करता है, हरकतें करता है। आप सब जानते हैं इस बात को। इन पर जोर ना देते हुए उनका जीवन कैसा है उस पर जोर देना है। वक्त को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रहा हूं। कैसा लग रहा है आप लोगों को?